जनपद श्रावस्ती में 60 घंटों यानी लगभग 3 दिनों से एक गाय परिक्रमा कर रही है और इस परिक्रमा को देखने के लिए लगभग हजारों लोग इकट्ठा हैं। 10 गांव के लोग इकट्ठा हैं। यह है जनपद श्रावस्ती का सबसे पिछड़ापन और शिक्षा का अभाव। यह है जनपद श्रावस्ती जो आकांक्षी जनपद है, जो एक बीमारी को देवी और देवता का वरदान मान लेते हैं। दर्शकों, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा और आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं कि क्या है मामला। दर्शकों, बताने का प्रयास है, क्या आपने कभी किसी गाय को लगातार 3 दिनों तक यानी लगभग 60 घंटे तक एक ही खेत के चारों तरफ परिक्रमा करते देखा? अगर नहीं देखा तो आज देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से सामने आई एक ऐसी घटना जिसने आस्था, विश्वास, विज्ञान और रहे चारों को एक साथ खड़ा कर दिया है। एक गाय, एक खेत, एक दिशा और लगभग 60 घंटे से जारी परिक्रमा, न रुकने का नाम, न दिशा बदलने का। गांव के लोगों का दावा है कि गाय लगातार उसी खेत के चारों ओर घूम रही, जो वीडियो आप देख सकते हो। कोई इसे भगवान भोलेनाथ की कृपा बता रहा है, कोई इसे दिव्य संकेत मान रहा है, तो कोई कह रहा है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव। अब देखिए दर्शक, क्योंकि जिस स्थान के आसपास यह गाय परिक्रमा कर रही है वहां भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित बताई जा रही है, जैसा कि लोग वहां मान रहे हैं। गाय जानती है, यही वजह है कि दूर दूर से लोग पहुंच भी रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई इससे चमत्कार बता रहा है, तो कोई सच जानने की कोशिश कर रहा है। आखिर मामला क्या है? लेकिन सवाल बड़ा, क्या सचमुच कोई चमत्कार हो रहा है? क्या भगवान भोलेनाथ का कोई संकेत है? क्या इस धरती में कोई रहस्य छिपा हुआ है, या फिर इसके पीछे विज्ञान का कोई ऐसा कारण है जिसे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति, आधी हकीकत आधा कसर। जनपद श्रावस्ती के किलोला थाना क्षेत्र के बसबढ़िया में इन दिनों एक अनोखी घटना लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई, जो वीडियो आप देख रहे हैं चल रहा है। गांव के बीच स्थित एक खेत के चारों एक गाय लगातार चक्कर लगा रही है, घूम रही, परिक्रमा कर रही। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है यह सिलसिला 2-4 घंटे का नहीं बल्कि 60 घंटे यानी 2-3 दिनों से अधिक समय से जारी है। गाय उसी स्थान पर घूम रही है, उसी रास्ते पर घूम रही है, और लोगों की नजरों में यही बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जैसे ही इस घटना की जानकारी आसपास के गांव में पहुंची, वैसे ही वहां लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। कई लोग इसे आस्था से जोड़ रहे हैं, कई लोग इसे भगवान शिव की महिमा बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस खेत के आसपास गाय घूम रही है वहां वर्षों से धार्मिक आस्था जुड़ी है, इसी कारण गाय भी उस स्थान की परिक्रमा कर रही है। वाह जनपद श्रावस्ती! गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि गौ माता स्वयं देवी स्वरूप होती है, उनका व्यवहार सामान्य पशुओं जैसा नहीं होता। अगर गौ माता किसी विशेष स्थान को चुन रही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई दिव्य कारण हो सकता है। वहीं कुछ श्रद्धालु इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि भगवान शिव को नंदी अत्यंत प्रिय है और गोवंश को भी सनातन परंपरा में विशेष सम्मान प्राप्त है। ऐसे में यदि गाय किसी शिव स्थल के आसपास लगातार परिक्रमा कर रही है तो इसे साधारण घटना मानना कठिन है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है दर्शकों, साइंटिफिक रीजन यानी विज्ञान। और विज्ञान हर घटना को तथ्यों और प्रमाणों की कसौटी पर रखता है। पशु व्यवहार विशेषज्ञ बताते हैं कि कई बार जानवरों में ऐसा व्यवहार देखा जाता है जिसे चिकित्सा विज्ञान में सर्कलिंग बिहेवियर कहा जाता है, यानी किसी पशु का लगातार एक दिशा में घूमते रहना। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दिमाग के किसी हिस्से में समस्या, न्यूरोलॉजिकल संक्रमण, लिस्टीरियोसिस जैसी बीमारी, भीतरी कान का संक्रमण, संतुलन तंत्र का प्रभावित होना, सिर में पुरानी चोट या फिर किसी जहरीले तत्व का प्रभाव। ऐसे स्थितियों में पशु कई घंटों या कई दिनों तक एक ही दिशा घूमता रह सकता है। हालांकि इस विशेष मामले में अभी तक किसी पशु चिकित्सक की आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। यही कारण है कि घटना अभी भी रहस्य बनी हुई।
गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने गाय को खाते पीते नहीं देखा। अगर यह दावा सही है तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कोई पशु लंबे समय तक बिना पानी और भोजन से सक्रिय नहीं रह सकता। यही वजह है कि लोगों के मन में आस्था और रहस्य दोनों बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं भोलेनाथ का चमत्कार, कुछ कह रहे हैं गौ माता दिव्य संदेश, तो कुछ लोग पशु चिकित्सकों से तत्काल जांच कराने की मांग। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी। भारत की संस्कृति में गाय केवल एक पशु नहीं, गाय को माता का स्थान दिया गया। ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक गाय की महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा बाल्यकाल गौ सेवा से जुड़ा रहा। भगवान शिव के साथ नंदी की उपस्थिति का विशेष महत्व। इसी कारण जब भी गाय से जुड़ी कोई असामान्य घटना सामने आती तो लोग उसे केवल वैज्ञानिक नजरिए से नहीं देखते, उसमें आस्था का तत्व स्वतः जुड़ जाता है। लेकिन धर्म भी यह नहीं कहता कि बीमारी को चमत्कार मान लिया जाए। सनातन परंपरा में सेवा, उपचार और संरक्षण को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। यदि गाय किसी परेशानी में है तो उसका उपचार होना चाहिए। यदि यह सामान्य व्यवहार नहीं तो विशेषज्ञों को जांच करनी चाहिए, और यदि इसके पीछे वास्तव में कोई असाधारण कारण है तो वह जांच में सामने आ जाए। यही संतुलित दृष्टिकोण समाज के लिए आवश्यक है। फिलहाल बजबड़िया गांव का यह खेल पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सुबह से शाम तक लोग पहुंच रहे हैं, मोबाइल कैमरे चल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, और हर कोई अपने अपने विश्वास के अनुसार इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच क्या? क्या यह भोलेनाथ की कृपा है? क्या ये आस्था का अद्भुत उदाहरण है? क्या किसी दिव्य शक्ति का संकेत है, या फिर विज्ञान के पास इसका कोई अलग जवाब? इन सवालों का उत्तर तभी मिलेगा जब विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर गाय की विस्तृत जांच करे। तब तक श्रावस्ती की यह घटना लोगों के बीच चर्चा, जिज्ञासा और रहस्य का विषय बना रहे। हम किसी चमत्कार की पुष्टि नहीं करते, हम किसी दावे को अंतिम सत्य नहीं मानते, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि यह घटना असाधारण और इसका सच सामने आना बेहद जरूरी है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी और मैं, और आप देख रहे थे दर्शकों विराट न्यूज 24 लाइव चैनल की विशेष प्रस्तुति आदि हकीकत आधा प्रश्न, जहां सवाल भी है और आस्था भी है और सच की तलाश भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को खूब शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो और कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट दर्शकों जरूर करते रहिएगा। तो दीजिए इजाजत, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद, नमस्कार। आपका? सुरेश धर। कहाँ रहते हो? बस भरिया। अच्छा, ये गाय जो है राउंडिंग खेत में कर रही, क्या कारण है? पता नहीं, तो भगवान की दया है कि भगवान की कृपा है, क्या बताया जाए। हाँ। हाँ। क्या लग रहा है आप लोग को? अब हमको तो यही लग रहा है कुछ दैविक शक्ति है, वो इसीलिए घूम रही है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। हाँ। हाँ। आपने जिंदगी में अभी कभी देखा हमने ऐसा? इतने बड़ी उम्र में कभी नहीं देखा ऐसा। हाँ। हाँ। तो आप लोग को क्या शंकाएं हो सकती है? क्या उसके ऊपर कोई देवी देवता का अवतार है? हमको यही शंका लग रहा है कि देवी देवता का कुछ है अवतार। हाँ। हाँ। कितना घंटे से इस तरह? अभी ये लमसम हो गया 35-40 घंटा। अच्छा, कुछ खाने पीने के देते हो तो कुछ क्या? नहीं खाती है, बस खाली पानी पीती है। पानी पी के लगातार जो है चल रही है? अभी लाइव चल रही है, बढ़िया, अभी तो चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने देखा कल से ही ये जो है गौ माता लगातार चल रही है। हाँ। आप लोगों ने खाने पीने का सामान दे रहे हो, खा पी नहीं रही है, तो इससे क्या लग रहा है आप लोग को? अब इसके क्या कहा जाए, वही तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, दिमाग का असमंजस में है। हाँ। क्या कहा जाए उसके? क्या चर्चाएं, क्या दिमाग के अंदर आ रहा है? यही दिमाग के अंदर आ रहा है, कुछ है, कुछ कारण है कि क्या है, कुछ देवी देवता का मैटर है कि या और कुछ है दैविक शक्ति। हाँ। अब यही है, अब क्या कहा जाए। अच्छा, क्या कहना चाहते हो श्रावस्ती प्रशासन से? अब यही कहना चाहते हैं कि आगे मौके की जांच करें, देखें कि क्या दिक्कत है, कि क्यों घूम रही है, कारण क्या है। हाँ। कोई संत या प्रशासन आकर अपना खुद देखें इसको एक बार कि ऐसा क्यों घूम रही है, या कोई डॉक्टर, पशु अस्पताल के डॉक्टर आए तो उनको हम लोग हेल्प करेंगे
लेकर चलेंगे, चेक करवाएंगे क्या दिक्कत क्या है इसको। हाँ। हाँ, यही है और क्या कहा जाए। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं। अभी देखो पूरे पब्लिक आ रही है, बार बार इधर आ रही है देखने के लिए कि कारण क्या है, क्यों घूम रही है। आपने किसी डॉक्टर या किसी को सूचना दिया था? ना, हमने किसी को नहीं दिया, आप मीडिया वाले को दिया था।